जय सिया राम बंधुओं। हम उमंगनाथ शर्मा अपने अद्भुत ज्ञान चैनल के द्वारा आपके जीवन उपयोगी विषयों की चर्चाओं को लेकर उपस्थित हुए हैं। आज का हमारा प्रसंग ऐसे तो बहुत ही सरल है और लगभग सभी लोगों को ज्ञात भी है कि ये क्यों किया जाता है, लेकिन मन में ये विचार आया कि बहुत से लोगों को हो सकता है इसकी जानकारी और लाभ के विषय में बहुत कुछ न पता हो। इसको ध्यान में रखते हुए कहा गया, क्योंकि जो अपने पुराने घर हैं उसमें नियमित पूजा पाठ की एक व्यवस्था घर के अंदर गृहस्थ जीवन के लिए निर्धारित की गई है। जबकि हमारे समाज में, गांव में, देश में, शहर में मंदिरों का कोई अभाव नहीं है, लेकिन फिर भी प्रत्येक घरों में एक मंदिर स्थापना की व्यवस्था देखने को मिलती है। वो बहुत बृहद रूप में न हो, लेकिन सूक्ष्म रूप में तो निश्चित मानी जाती है। ये कहा जाता है कि जहाँ नियमित रूप से ईश्वर की प्रार्थना हो, अर्चना हो, भजन हो, कीर्तन हो, वहाँ का वातावरण एकदम शुद्ध हो जाता है और वहाँ पे अच्छी ऊर्जा का संचार सदा बना रहता है। क्योंकि गृहस्थ जीवन में, मानव जीवन में तमाम तरह की मनोकामनाएं, अपेक्षाएं और तरह तरह के उतार चढ़ाव, दुख सुख, संकट, खुशी, ये एक क्रम बना रहता है। उन सब चीज़ों पर विजय पाने के लिए, अपनी मनोकामनाओं को पूर्ण करने के लिए एकमात्र साधन हम लोगों के पास ईश्वर आराधना और ईश्वर कृपा की आवश्यकता पड़ती है। क्योंकि मनुष्य जीवन है, इसमें बहुत सी ऐसी इच्छाएं होती हैं जिसके लिए स्वयं मनुष्य समर्थ नहीं रहता है, प्रयास करता है, लेकिन वो ईश्वर की कृपा से उसको प्राप्त होती है। तो घर में जब भी आप मंदिर के लिए कोई स्थान का चयन करते हैं तो उसमें प्रथम रूप से आपको पूरब उत्तर के कोने का ही स्थान मंदिर के लिए निर्धारित करना चाहिए। इसको ईशान कोण बोलते हैं। दूसरा, किसी परिस्थितिवश नक्शे के आधार पे या अन्य किसी भी कारणों से आपको पूरब उत्तर का स्थान नहीं मिलता है तो ऐसी स्थिति में आप पश्चिम दिशा में भी अपने घर के मंदिर को बना सकते हैं या ईश्वर का स्थान वहाँ पे दे सकते हैं। दूसरा मत ये भी है कि अगर कोई बड़ी मूर्ति उर्ति नहीं है, कोई विग्रह इस तरह का नहीं है, तो तस्वीर इत्यादि का ही मंदिर में स्थापना करना हो तो उसको आप किसी भी दिशा में स्थापित कर सकते हैं। घर के अंदर किसी भी दिशा में उसको स्थापित किया जा सकता है। पूजन पाठ का जो क्रम रहता है तो उसमें ज़रूर ध्यान रखिए कि आपका मुंह पूरब उत्तर की तरफ हो तो ज़्यादा आपके लिए बेहतर है और अच्छी ऊर्जा आपको पूजा पाठ से प्राप्त होगी। मंदिर में क्या क्या रखना आवश्यक है, ये जैसा भी आपके पास मंदिर की व्यवस्था हो, जैसी जगह हो, उसको ही ध्यान में रखें। क्योंकि सर्वप्रथम ये जानिए कि ईश्वर भाव का भूखा होता है, पदार्थ का भूखा नहीं होता है। क्योंकि इस चराचर संसार में जो भी है वो ईश्वर के द्वारा ही हमको दिया गया है और प्राप्त है। हम उसको परिश्रम से उपभोग करते हैं, अपने पुरुषार्थ के द्वारा अधिक और कम चीज़ों का उपभोग करते हैं, ये एक अलग बात है। तो सर्वप्रथम मंदिर में जो भी आपके अपने इष्ट देव हों उनकी तस्वीर या मूर्ति, लेकिन ये ध्यान रखें कि उनका वो सौम्य स्वरूप हो, ये रखना आवश्यक है। दूसरा, गणेश और लक्ष्मी जी की स्थापना भी घर के मंदिर में आवश्यक होती है। विद्या और धन दोनों चाहिए, जीवन का ये प्रमुख आवश्यकता है। इसके अतिरिक्त जिस भी देवी देवताओं के प्रति आपका अपना आत्मीय लगाव हो, उनका विग्रह, उनकी तस्वीर अवश्य आप रखें। मंदिर की पवित्रता और शुद्धता ये नियमित रूप से बनी रहे, इसके लिए आपको सेवा भाव से नियमित
लगे रहना चाहिए। मंदिर में भगवान जिस जगह पर बैठाए जाएं वहाँ उनका सिंहासन मिल जाए, ऊंचा स्थान मिल जाए तो अति उत्तम है। और पर्दे इत्यादि अवश्य लगे, क्यों कि समय समय पे भगवान को जब घर में आप लाए हैं, जिस तरह से कोई एक मेहमान घर में आता है, उसके खाने पीने, रहने, उठने, नहाने, सोने, इन सब की व्यवस्थाएं हम देखते हैं। उसी तरह घर के भी मंदिर के प्रति, भगवान के प्रति हमारा ध्यान व्यवहार वही होना चाहिए। समय से उनको सुबह जगाना, समय से भोग लगाना, दोपहर में भोजन निमंत्रित करना, शयन कराना, उसी प्रकार मध्याह्न में का भी क्रम रहता है कि उनको जगाने के बाद भोग लगाएं, उनकी आरती करें और रात्रि का जो भी भोजन इत्यादि है वो भी उनको निवेदित करें। हमारे यहाँ ये बहुत पुरानी परंपरा है कि घर में जब भी रसोई में भोजन तैयार होता है तो उसको पहली रोटी गाय के लिए दी जाती है और उसके बाद जब भगवान को उसको निवेदित कर दिया जाता है तो प्रसाद के रूप में ही नियमित बने भोजन को हम लोग ग्रहण करते हैं। उसका लाभ अगर आप इस कार्य को करें तो मिलेगा, निश्चित मिलेगा, स्वाद में मिलेगा, सुपाच्य होगा और आपके स्वास्थ्य को वो पूर्णतया नियंत्रित रखेगा अगर भोजन को प्रसाद के स्वरूप में आप ग्रहण करते हैं। देश काल परिस्थिति के अनुसार बहुत सी व्यवस्थाएं बदल गई हैं, लेकिन अगर आपको किसी काम करने की इच्छा मन में है तो निश्चित उसके भी विभिन्न मार्ग बने हुए हैं कि भगवान के पूजन में धूप, दीप, नैवेद्य, आरती, दीपक, माला, फूल, भोग अगर ये संभव नहीं है तो मानसिक रूप से आप उनको सारी चीज़ों को निवेदित कर सकते हैं। आपका भाव उनके प्रति ये रहना चाहिए कि प्रभु सारी चीज़ें आपकी ही हैं और परिस्थिति के अभाववश मैं आपकी इस तरह से सेवा नहीं कर पा रहा हूँ। उसी तरह रसोई में भोजन इत्यादि का है, किसी कारणवश आप समय से भोजन न बनाते हो, बनाने की उचित व्यवस्था, पवित्रता न हो तो निश्चित रूप से जब भी भोजन बने भगवान को मानसिक अर्पण करने के संग आप उसको ग्रहण कर सकते हैं। हमारे यहाँ वर्ष भर में तमाम ऐसे पर्व पड़ते हैं जो विशेष देवी देवताओं के लिए निर्धारित हैं। आपको नवरात्रि पड़ती है तो विशेष रूप से जरूर दुर्गा जी की आराधना तीनों स्वरूपों में, महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती के स्वरूपों में 9 दिन कर लेना चाहिए। सूक्ष्म से सूक्ष्म, बृहद से बृहद। सावन इत्यादि का क्रम जब प्रारंभ हो तो निश्चित शिव जी की आराधना, पार्वती जी की आराधना अवश्य करें। दिनों के आधार पे बुधवार को गणेश जी की जो भी छोटी आराधना स्तुति हो इसका भी करें, जिससे विद्या बुद्धि की वृद्धि परिवार के लोगों के लिए हो और मान सम्मान यश प्रतिष्ठा बढ़े। हमारे नियमित क्रम में सूर्य आराधना का भी बहुत महत्व है। किसी कारण से आप विलंब से सो के उठ रहे हों या जैसे मकान में, जैसे घर में हो, वहाँ से सूर्य का दर्शन न हो रहा हो तो मानसिक रूप से ही सूर्य को नियमित प्रणाम करने से भी आपको वही लाभ मिलेगा जो साक्षात सूर्य को अर्घ्य और जल प्रदान करने से होता है। तो कहने का अर्थ ये है कि हम किसी भी धर्म के हों, संप्रदाय के हों, किसी भी मतावलंबी हों, लेकिन हमारे दिनचर्या में नियमित पूजा पाठ, अध्ययन, भजन इसका होना बहुत आवश्यक है। ये एक तरह की ऊर्जा है जो आपको हर दिन अपने दिनचर्या को अच्छी तरह से पूर्ण करने के लिए, स्वाध्याय करने के लिए, व्यवसाय करने के लिए, नौकरी करने के लिए आपको पूरी तरह से तैयार करती है और मन चित्त इससे एकाग्र रहता है, शांति रहती है और जहाँ भी ईश्वर के स्वरूप की आराधना होती है तो ये जानिए कि वहाँ ईश्वर का वास होता है।
ये जीवन का क्रम है, बहुत तरह के उतार चढ़ाव, रोग व्याधि, अच्छे बुरे दिन आते हैं, लेकिन अगर आदमी अपने प्रार्थना के क्रम से जुड़ा हुआ है तो बड़ी से बड़ी समस्याएं उसकी बहुत छोटे रूप में निकल जाती हैं। और ईश्वर कभी भी वो कहता है कि हम ये कभी कल्पना नहीं कर सकते हैं कि ईश्वर मेरे लिए क्या क्या सोचता है और क्या क्या कर सकता है। कहा जाता है अनन्यास चिंतयन्तो माम ये जना परि उपासते तेषाम नित्याभियुक्तानाम योगक्षेमम वहाम्यहम्। हम गृहस्थ जीवन में हैं, हमको हर चीज़ की आवश्यकता है, वैभव, सुख, शांति, धन, लक्ष्मी, ऐश्वर्य, और ये सब हमको ईश्वर ही देता है। उसके लिए हम चाहेंगे कि आप छोटे ही रूप में लेकिन नियमित अपने घर में पूजन पाठ का क्रम प्रारंभ करें, जिससे आपका जीवन समृद्धशाली हो और आप अपनी मनोकामनाओं को पूर्ण करें और जीवन का एक सार्थक परिणाम आपके लिए आवे। इन्हीं छोटी बातों के संग हम आपसे विदा लेते हैं। जय विश्वनाथ।